नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य में देखिए, कुछ दिनों पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा को लेकर के छात्रों ने कई आरोप लगाए थे कि इस परीक्षा में जो पेपर मिले वो पेपर सील खुले हुए थे। तो इन पर यह सवाल खड़ा हुआ था कि क्या झारखंड सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद अब तूल पकड़ रहा था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की इस दौरान मांग की थी। छात्रों ने कहा कि प्रश्न पत्र खुले हुए थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द न करने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो ये पेपर लीक के आरोप लगे हैं जेएसएससी सीजीएल पर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस पर सफाई भी दी है। पेपर लीक के खुले रहने से पेपर लीक की आशंका नहीं है। ई लॉक के माध्यम से प्रश्न पत्र को लॉक किया गया था। ओएमआर शीट का नंबर मैच करना जरूरी नहीं है। प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग भी की गई थी। गलत विषय कोड डालने पर परीक्षा फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये सफाई आज जेएसएससी विभाग की ओर से भी दिया गया। प्रेस वार्ता आयोजित थी और इस दौरान इस बातों को सामने रखा गया है कि सील खुले होने से प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका नहीं है। ये भी कहा गया है कि ई लॉक के माध्यम से प्रश्न पत्र लॉक किया गया था। ओएमआर शीट का नंबर मैच करना जरूरी नहीं है। प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई थी। गलत विषय कोड डालने पर परीक्षा फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये सफाई आज जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पे हुई जो धांधली थी, उस पर जो आरोप लग रहे थे, वो आज विभाग की ओर से दी गई है। ये भी कहा गया है कि पहली बार प्रश्न पत्र कोडिंग के जरिए की गई थी और ये साफ कर दिया गया कि पेपर सील के खुले रहने से पेपर लीक की आशंका नहीं है। कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को, तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो ओएमआर में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि ओएमआर पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया। ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है, पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है। उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन जो परीक्षाएं होती हैं सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है। वो तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ
कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ, और भी हमारे पास 4 सील्ड है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कि उसमें भी रिपीट है कि नहीं। आइए समझते हैं कि आखिरकार विवादों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्यों है, क्योंकि विवादों में एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नजर आ रही है। कारण क्या कुछ है ये हमने सुना और उस पर प्रेस वार्ता भी हुई। पुराने प्रश्नों को क्या वापस से कॉपी पेस्ट किया गया, ये भी एक सवाल खड़ा किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इस पर सफाई भी देते रहे थे अभी प्रेस वार्ता के दौरान कि ये कंप्यूटर वाइज सेलेक्ट होते हैं सवाल। बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई से जांच की मांग की है। परीक्षा में 20 में से 16 प्रश्न पुराने पेपर से मिलने का दावा किया गया है। परीक्षा में चोरी का नया तरीका ईजाद किया गया। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है 9 साल से चल रही है सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुके हैं। परीक्षाओं के पेपर से हूबहू दोहराए गए हैं। अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह इसे बता रहा साजिश। तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी इस पर बयान दिया है कि परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। हेमंत सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है। तो बीजेपी इस पर अब आक्रामक इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कई रिपीटेड क्वेश्चंस थे। छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने यह साफ तौर पर कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जेएसएससी की परीक्षा लगातार विवादों में आ रही थी, इस बार राज्य सरकार ये चाह रही थी कि इस बार किसी भी तरह से विवाद उत्पन्न ना हो, कदाचार मुक्त यह परीक्षा संपन्न हो। इस वजह से हमने ये भी देखा था कि 2 दिनों तक राज्य में इंटरनेट सेवा भी बाधित रही थी। लेकिन अब ये जो स्थिति सामने आ रही है कई जगहों पर, जैसे हजारीबाग हमने देखा, बोकारो हमने देखा, कोई ऐसे क्षेत्र थे, कई ऐसे परीक्षा केंद्र बताए गए जहां पर सील टूटे हुए मिले। दूसरा जो छात्रों ने आरोप लगाया कि जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे। 20 में से 16 ऐसे प्रश्न थे जो पहले से पूछे गए हैं और वो सवाल वापस से इस बार यानी कि 2024 में आयोजित जेएसएससी की सीजीएल की परीक्षा में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ आंसर सीट और बुकलेट सीट नंबर को भी जो मिलान करने की बातें हैं, वो आरोप भी छात्रों ने लगाया था कि जो बुकलेट नंबर उन्हें मिला है प्रश्न पत्रों में, वो नंबर, सीरियल नंबर, और जो आंसर शीट के उनमें जो नंबर उन्हें दिया गया था, ये 2 नंबर मैच नहीं कर रहे थे। तो इस पर भी प्रेस वार्ता के दौरान ये सफाई दी गई है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मैच करें। ये सिर्फ और सिर्फ विभाग के लिए है कि इस कोड के जरिए विभाग ये समझ पाएगा कि आखिरकार इस सीरियल से जितने भी पेपर्स हैं या क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो किस जिले में, किस परीक्षा केंद्र में, किस रूम नंबर में अलॉट किया गया है। तो ये विभाग के लिए सफाई थी, विभाग ने आज ये सफाई दे दी है। लेकिन इसके पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि छात्र संगठन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। 2-3 गंभीर आरोप जो है वो छात्र संगठन की ओर से लगाए गए हैं। पहले से ही प्लानिंग था, यानी सीटों को इन्होंने पहले बेच चुका था और पहले ही जिनसे एग्जाम दिलाना था उनको बता चुका था कि भाई आप इसका जो पूर्व में जो आया था क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसका उत्तर वही आने वाला है। तो ये चोरी करने का भी इन्होंने नया तरीका इजाद किया, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इतनी शातिर चोर है, उसको पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है। पहले भी आपने देखा कि बरियातों में, आज भी आप जाएंगे उस टोला मोहल्ला में, पूछिए कि भैया ये बाउंड्री वाल, ये घेरा किसका जमीन है, तो सब बताता है हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन जी बड़ा चतुर और चालाक चोर है और इसका पहले से प्लानिंग करके और लड़कों में धूल झोंक रहे थे। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया। भाई ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट करो और उसके ऊपर एफआईआर भी करो जिन्होंने गड़बड़ किया है। सरकार के सिस्टम ने, जेएसएससी ने युवाओं के सपनों को फिर एक बार तोड़ा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं में जिस तरह से दिन ब दिन धांधली की खबरें आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न पत्र पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, किस तरह से 2019 के सीजीएल की परीक्षा में, किस तरह से 2022 के सीजीएल की परीक्षा में जिन प्रश्नों को लगातार लिया गया है, उसका ही फिर से जेएसएससी के द्वारा 2024 के सीजीएल की परीक्षा में परीक्षा प्रश्न में आना और कई एक लगातार युवाओं के आरोपों से यह बात साबित हो रही है धीरे धीरे करके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी तो थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि ये परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। एग्जाम लेने में उन्होंने खुद साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया
लोगों की मौलिक अधिकार को जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया है। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिपेंडेंसी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती, वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेंगे। इसी खबर पर चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, कुछ दिनों पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा राज्य में आयोजित होती है और देखिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो, इस वजह से राज्य सरकार ने एक पहल भी की थी, एक कदम भी उठाया था। 2 दिनों तक राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित रही थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही परीक्षा संपन्न होती है, देर शाम के बाद ये आरोप छात्र संगठन की ओर से, छात्रों की ओर से लगाए जाते हैं कि पेपर के जो उन्हें पेपर मिले वो पेपर सील टूटे हुए थे। दूसरा जो बड़ा आरोप अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है, बीजेपी ये कहती नजर आ रही है, बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हेमंत सरकार ने चोरी कराने का एक नया फॉर्मूला तय किया है। वैसे क्वेश्चंस को वापस से रिपीट किया गया, जो रटवाया गया वैसे छात्रों को, और उनसे कहा गया कि आप वैसे क्वेश्चंस को, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चंस को ही पढ़िए और उन्हीं के आंसर्स को आप याद कीजिए। और यह भी दावा किया गया कि 20 में से 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले भी प्रश्न के दौरान पूछे गए हैं, पहले भी परीक्षा के दौरान पूछे गए हैं। तो ये बड़ा आरोप, गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से, छात्र संगठनों की तरफ से राज्य सरकार पर। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला परीक्षा नहीं है जिस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। इससे पूर्व जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और परीक्षाओं के परिणाम जो जाहिर हुए उस पर भी सवाल उठते रहे। ये जो सीजीएल परीक्षा हुई है इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि इस परीक्षा को फेयरलेस किया जाए, कदाचार मुक्त किया जाए, और इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई स्टेप भी उठाए गए। मसलन इंटरनेट सेवा को कई घंटों के लिए बाधित रखा गया ताकि पूर्व का जो अनुभव राज्य सरकार का रहा था परीक्षाओं को लेकर उसका रिपीटेशन इस बार ना हो। तो इसका ख्याल रखते हुए ये कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए। हालांकि आपने देखा होगा ये मामला हाईकोर्ट में भी गया और हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर में जवाब भी दाखिल करने को कहा है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आई। बहरहाल जो परिस्थिति राज्य सरकार ने उठाया जो कदम, ये पहला स्टेट नहीं है कि इस तरह का कदम उठाया गया हो। महाराष्ट्र में भी पहला ऐसा राज्य है, तो ऐसा नहीं है। असम भी है, इसमें महाराष्ट्र भी है और दूसरे कई राज्य भी है जहां इस तरह की व्यवस्थाएं पहले बहाल हुई हैं। अब चूंकि ये पूरा जो समय है ये एक तरीके से चुनाव का समय है, चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। चुनाव आयोग की टीम हाल में ही यहाँ से दौरा करके गई है, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के सामने है। और जिस तरीके से छात्रों का विरोध है, छात्र संगठनों का विरोध है, जो परीक्षार्थी थे वो भी खुलकर अब विरोध कर रहे हैं कि रिपीटेशन हुआ है प्रश्नों का। 2019 में जो प्रश्न थे, 2022 में जो प्रश्न थे, वो 2024 में भी उन्हीं प्रश्नों को रखा गया। 15-16 ऐसे प्रश्न थे जिनको रिपीट करने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र जो हॉल में रखा गया उनका सील टूटा हुआ था। तो अब कई तरह के आरोप, कई तरह के एलिगेशंस जो हैं वो लग रहे हैं। और इन सब के बीच आपने देखा होगा कि जेएसएससी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अपनी तरफ से सफाई भी देने की कोशिश की कि परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड मानक होते हैं, उसका पूरा आयोग ने ख्याल रखा है और उसी मानक के आधार पर, उसी स्टैंडर्ड को मानते हुए परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। अब चूंकि ये पॉलिटिकली ये चीज़ें अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं। पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया कि गड़बड़ी हुई, तो उसको आधार मानते हुए अब बीजेपी को लग रहा है कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। बाबूलाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीटें पहले ही बेच दी गई, यही वजह थी कि नेट को बाधित किया गया, इंटरनेट सेवा बाधित की गई। हालांकि काउंटर भी आपने देखा होगा कि जेएमएम की तरफ से आया है। उनका ये कहना है कि अगर कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है,
तो बाबूलाल इस तरह का एलिगेशन सरकार पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहानी बताने के लिए इस तरह का एलिगेशन सही नहीं है। अगर कोई तथ्य है तो तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। सरकार की यही मंशा है, सरकार की यही कोशिश थी कि युवाओं का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, और जिस तरीके की व्यवस्था पहले हुआ करती थी परीक्षा को लेकर, और आमतौर पर जब भी परीक्षा हुए, इससे पूर्व भी जो परीक्षाएं हुई थी, आपने देखा होगा कि पेपर लीक की बात कही गई, कई लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई, कई जिलों से गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस बार की परिस्थितियां वैसी नहीं थी। तो सरकार के अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, एजेंसियों के अपने तर्क, अपने दावे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा है कि पूर्व की तरह इस परीक्षा को भी एक तरीके से सेल आउट कर दिया गया। तो अब ये चीज़ें किस तरफ से आगे बढ़ेंगी ये देखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीजीएल परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट हो, उसको लेकर सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, जिस पर अब बवाल जो है वो मचना शुरू हो चुका है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जयलाल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो छात्रों ने आरोप लगाए, उनमें से कुछ जो बिंदु थे उस पर चर्चा करते हुए आज प्रेस वार्ता भी हुई। पहली बात जो सील टूटे होने की बात कही गई, वही दूसरी तरफ क्वेश्चन रिपीटेड की बात की गई, फिर तीसरी तरफ अगर बात करें तो बुकलेट नंबर मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। तो कई ऐसे आरोप बिंदुवार छात्रों ने लगाए और इन सवालों का जवाब देते हुए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इसके जवाब भी वहां पर हमें देखने को मिले हैं। पहला तो मामला यह जी कि नेट बंद करने को लेकर बेशक राज्य के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, भाजपा का आरोप भी रहा, मीडिया संस्थानों भी खबर चला, लेकिन प्रशांत कुमार जेएसएससी के चेयरमैन ने आज कहा कि इससे पहले असम की सरकार, यानी कि जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी अपने ही राज्य में पुलिसकर्मियों की भर्ती के दौरान नेट बंद किए गए थे, सर्वर डाउन किए गए थे, सिर्फ कॉलिंग फोन चालू था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत कुमार ने इशारों में, क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं नहीं, अधिकारी हैं, जेएसएससी के चेयरमैन हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में, संकेतों में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोपों का जवाब दे दिया कि इस राज्य में यदि नेट बंद हुआ है तो इससे पहले भाजपा शासित असम की सरकार में भी ऐसा हुआ है। दूसरा जो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो क्वेश्चन पेपर का लीक जो होता है, नत्थी, आप देखते हुए कि आपने भी कई परीक्षाओं में बैठा है, आप बैठी हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर लाल रंग की एक प्रकार से प्लास्टिक का वो नत्थी क्या रहता है, 20 लाख क्वेश्चन पेपर छपे और उसको लाया गया बाहर से। 1-2 नत्थी हो सकता है नष्ट हो जाते हों, इसका पेपर लीक से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा प्रशांत कुमार ने कहा। और उनके तर्क में दम नजर आया, बतौर मीडिया कर्मी उनके तर्क में दम था कि यदि किसी क्वेश्चन पेपर का यदि नत्थी, रेड पेपर वाला जो थोड़ा सा नष्ट हो जाता है, वो पेपर लीक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि यदि OMR सीट का सीरियल नंबर और क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर एक तरह का नहीं होता, इससे पहले कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी ये मैच नहीं करता है। तो उन्होंने एक प्रकार से प्रशांत कुमार ने जो सीजीएल के एग्जाम पर सवाल उठ रहे हैं उसका उन्होंने बिंदुवार एक प्रकार से जवाब दिया, विवादों को पटाक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यदि किसी छात्र के पास कोई ऐसा कंटेंट वाइज शिकायत है, आरोप नहीं कि धांधली हुई, बिक गया, ऐसे हो गया, वैसे उन्होंने कहा कि कंटेंट वाइज यदि आपके पास कोई शिकायत है तो आप आयोग में लेकर आएं और वो जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जांच से भागने वाला नहीं हूं। तो ये तमाम तरह की बातें थी। आज कम से कम उन्होंने आयोग की तारीफ इस मायने में की जानी चाहिए कि 4 साल के बाद, जो मेरा अनुभव है कि 4 साल के बाद जेएसएससी के लोगों ने आज अपना पक्ष रखा। एक प्रकार से दरवाजा, जो जेएसएससी का गेट बंद रहता था 24 घंटा 7 दिन, तो वो उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए खोला, जवाब मांगे गए, सवाल का जवाब दिया और एक बार से विवादों को समेटने की कोशिश की। उनसे जानने की कोशिश हुई कि क्या जो पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकलाइज हो जाता। उन्होंने कहा कि वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, वो उतना ही बोलेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वीडियो भी उन्होंने दिखाया जेएसएससी कार्यालय में, वो लगभग 12-13 मिनट का वीडियो है, जिसमें कैसे प्रश्न पत्र आए, कैसे सेंटर भेजे गए, कैसे डिजिटल लॉकिंग खोले गए, कैसे चाबियों को भी सील किया गया था।
और उसको सील इंटरलॉक जो होता है कोडिंग के माध्यम से उन चाबियों को खोला गया और फिर प्रश्न पत्र वाले बक्से को खोला गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। मुझे लगता है कि विवाद को कम करने या फिर विवाद के पटाक्षेप की कोशिश आज आयोग के द्वारा हुई है। हालांकि इस राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जो पॉलिटिकलाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट का मामला ने कहा कि 6 सेट क्वेश्चन जी छापे गए थे, एजेंसी के माध्यम से दिए गए थे 6 सेट क्वेश्चन पेपर। वो 4 सेट अब भी जेएसएससी के कार्यालय में है और 2 सेट क्वेश्चन पेपर के माध्यम से परीक्षा ली गई। उन्होंने कहा कि अमूमन परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल आते हैं और सवालों का रिपीट करना लाजमी है। मतलब ए बी का बड़ा भाई है और सी ए की छोटी बहन लगती है, तो डी का ए से क्या रिश्ता होगा, ऐसे सवाल। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अमूमन ऐसे ही सवाल होते हैं। उसके बाद इस प्रकार से बात कही गई कि क्वेश्चन पेपर का जो आपने कहा कि क्वेश्चन लगातार रिपीट हो जाना, कहा कि ये बहुत बड़ा अचंभित करने वाला चीज़ नहीं है। हो सकता है अगला सेट जो क्वेश्चन पेपर बांटा जाए उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो ये उनका पक्ष, हम और आप, इसमें क्या विवाद हुआ है नहीं हुआ है, जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाएंगे मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। जैसा कि आपको जानकारी होगी, इसके पहले वाले सीजन की परीक्षा में न्यूज़ 11 के पास 2000 कंटेंट थे और उस मुद्दे को इतनी ज़्यादा हमने प्रसारित किया कि आखिर वो परीक्षा रद्द हो गई। यदि किसी के पास कोई कंटेंट है तो ना सिर्फ आयोग बल्कि न्यूज़ 11 भी कह रहा कि आप आयोग आकर दें कंटेंट और उसको देखा जाएगा कि क्या कुछ है नहीं है। ये दूसरी बात है कि चुनाव का मौसम है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और राजनीति के बारे में कहा जाता है, राजनीति के राजनेताओं के बारे में कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो आपका झूठ सच की तरह दिखने लगेगा। शायद ये कोशिश हो रही है। चेयरमैन ने कहा प्रशांत कुमार ने कि 1-2 दिन बाद परीक्षाओं की जो कापियां हैं उसका मूल्यांकन भी शुरू कर देंगे। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द रिजल्ट भी वो दे दें। सुष्मिता, ये तैयारी है विभाग की तरफ से और जो आरोप लगे उस पर सफाई आज विभाग की तरफ से दी गई। अजय राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, जिस तरीके से आपने भी इससे पहले ये जानकारी दी थी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसे विषयों को विपक्ष जरूर उठाएगा और विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष जो साफ तौर पर ये कहती नजर आई, बीजेपी के बयानों पर हमने चर्चा कर लिया, लेकिन आजसू की अगर बात करें, सुप्रीमो है आजसू के स्वदेश में, तो उन्होंने तो ये साफ तौर पर कहा कि हेमंत सरकार अगर एक परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं करवा पा रही है तो ये राज्य सरकार कैसे चलाएगी। ये बड़े आरोप सत्ताधारी दल के खिलाफ जो है विपक्ष भी लगाती हुई नजर आ रही है। राकेश, नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस विषय पर आज आजसू प्रमुख सुदेश महतो से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए डिपेंडेंसी जो है नेट को लेकर वो किस कदर है। आज हर छोटी से बड़ी ज़रूरत के लिए लोग जो है वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। बिल पेमेंट करना हो, स्कूल का फीस देना हो, इलाज के लिए डॉक्टर को फीस देना हो, तो ये सब कुछ जो है वो इंटरनेट सेवा के माध्यम से ही संभव है। और अगर इसी सेवा को अगर राज्य सरकार बाधित कर देती है कुछ घंटों के लिए सिर्फ इसलिए कि एक परीक्षा कंडक्ट कराना है, वो परीक्षा जो है वो फेयर परीक्षा हो, इसको लेकर अगर इंटरनेट सेवा बाधित होती है तो ये एक बड़ा सवाल है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो सरकार जो है वो अगर एक परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाती है, नहीं करा सकती है और उसकी एजेंसियां अगर इस तरीके से सक्षम नहीं है तो ऐसे सरकार पर राज्य की जनता का भरोसा कितना होगा। और राज्य की जनता इन चीज़ों को देख भी रही है। तो पॉलिटिकली चीज़ों को रखने का, परोसने की कोशिश की जा रही है। सामने चुनाव है और सीजीएल परीक्षा का जो मामला है उसको लग रहा है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर उनके समक्ष है, क्योंकि पूर्व में इस तरीके के अनुभव हो चुके हैं। पूर्व में झारखंड में पर्चा लीक हो चुका है प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर, या जो भी परीक्षाएं इससे पहले कंडक्ट कराई गई हों, कोई भी परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से झारखंड में आज तक संपन्न नहीं हुआ। हर परीक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, विवाद होता रहा है, लिहाजा ये परीक्षा भी उस विवाद से अछूता नहीं है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, छात्रों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, छात्र संगठनों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जो परीक्षार्थी थे इस परीक्षा में जो शामिल हुए थे उनके तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल और जो हमले किए जा रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सुष्मिता, बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय, आपसे एक अंतिम सवाल लेना
लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए छात्र संगठन की बात भी राकेश करते नजर आ रहे थे, उनके बयानों को भी हमने देखा था। मोरहाबादी में भी उन्होंने जो है वहां पर जुटान कर इन बातों का जिक्र किया था कि अगर विभाग उनकी बातें नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन भी वहां पर देखने को मिलेगा। अगला स्टेप क्या हो सकता है अजय? क्योंकि देखिए ये आरोप छात्रों ने लगाए, विभाग ने सफाई दे दी, लेकिन छात्रों ने तो ये भी कहा है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उग्र आंदोलन भी होगा। अगला स्टेप क्या कुछ हो सकता है विभाग की तरफ से, छात्रों की तरफ से अजय? संगठनों का अधिकार है कि वो सीजीएल परीक्षा को लेकर क्या आंदोलन का रुख अपनाते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, झारखंड बंद करते हैं, सड़क पर बैठते हैं, ये उनका नैतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जितनी बातें जेएसएससी के चेयरमैन आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार को कहना था उन्होंने बिंदुवार कह दिया। लगभग 40 से 45 मिनट की उनकी प्रेस वार्ता चली। तमाम सवाल, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया हो कि जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा या फिर इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तमाम सवालों का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि कुछ लोग राजभवन गए थे, क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहे थे कि एक पुलिसकर्मी किसी महिला अभ्यर्थी को पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तथ्य है, सच्चाई है, वीडियो है तो आप आयोग के कार्यालय में आकर दीजिए, जांच कराएंगे। और ये कह देना कि ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया कि क्वेश्चन पेपर बिक गए, 35 लाख में पद बिक रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री चतुर और सातिर चोर हैं, तमाम चीज़ों से आयोग को मतलब नहीं है। आयोग का सिर्फ संवैधानिक अधिकार यह था कि वो जो आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया। ये छात्रों को जेएसएससी यह नहीं समझाएगा कि आप आंदोलन नहीं करें, ये उनका अधिकार भी नहीं बनता है। हाँ, यदि जेएसएससी पर कोई सवाल उठेगा एक बार फिर तो हो सकता है फिर से वो अपनी सफाई में कुछ बातें प्रेस को जारी करें। ये छात्रों का अधिकार है, छात्र संगठनों का अधिकार है कि वो उग्र आंदोलन करें, झारखंड बंद करें, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास का घेराव। चलिए अजय, आने वाला समय बताएगा कि छात्रों की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स, विभाग भी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और राकेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि हेमंत सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है या नहीं। ये जो आरोप आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने लगाए, अमर बावरी ने लगाए, बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाए, इस पर कटाक्षेप करते हुए क्या राज्य सरकार नजर आएगी? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में उठे विवादों पर आज प्रेस वार्ता होती है और उस पर सफाई नजर आई है विभाग की तरफ से कि क्या इस परीक्षा में भी धांधली हुई है, क्या जो आरोप छात्रों ने लगाए वो सही है या गलत। लेकिन इस पर राजनीतिकरण भी खूब हो रहा है। छात्रों के भविष्य की बात है तो छात्र संगठन काफी उग्र नजर आए हैं और छात्र संगठन का अगला स्टेप क्या होगा इस प्रेस वार्ता के बाद सीधे जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए राजधानी रांची से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, आपके साथ छात्र संघ के अध्यक्ष है ओम वर्मा जी, उनसे सीधे जाने की कोशिश कीजिए और उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए कि छात्र संघ का अगला स्टेप क्या होने वाला है इस परीक्षा में जो आरोप इन्होंने लगाए। इसके बाद विभाग की एक प्रेस वार्ता आती है और इनके बाद अगली इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी सुष्मिता, आपने सही कहा, प्रतिक्रिया हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आजसू की प्रतिक्रिया के लिए हम चलते हैं। ओम वर्मा जी, आप बताइए, आप आजसू से हैं, छात्र भी हैं, छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। अब आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोग का सबसे पहला तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वाकई प्रश्न पत्र लीक हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो उनका कहना है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सबसे पहले जेएसएससी को इनकी बातों को सुनना चाहिए कि किस माध्यम से वो बोल रहे हैं। आज वर्तमान में आप देखेंगे, आज जो 2:30 बजे पीसी हुआ वो अपना क्लियरिफिकेशन दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले राज्य सरकार और जेएसएससी को अभ्यर्थी की बातों को सुनना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों बोल रहे हैं। 2 दिन का जो नेट सेवा बंद था वो भी एक गंभीर विषय है कि ऐसा क्या पूरे राज्य में जब एग्जाम होगी पूरे इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की जो भी मामले हैं उनको राज्य सरकार और जेएसएससी को सुनना पड़ेगा कि किस विषय को लोग बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये प्रश्न पत्र लीक मामला है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल हमेशा की तरह विवादित रहा है। पिछले बार आप देखेंगे कि 20 लाख 22 लाख में जिस तरह क्वेश्चन पेपर गया था, तो राज्य सरकार और जेएसएससी पूरे शक के दायरे में निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि अनियमितता बरती गई है। इनका कहना है कि अनियमितता बरती गई है और जाहिर है आगे इनकी तरफ से सारी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेंगी। जी
बिल्कुल शाहनवाज, चलिए इन्होंने ये कहा है कि आगे भी इस पर संज्ञान लिया जाएगा और आगे भी इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। शाहनवाज, एक सवाल उनसे अंतिम और ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये कोई पहला परीक्षा नहीं है जहां पर राज्य सरकार में ये गंभीर आरोप लगे हो। इससे पहले भी ये परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे हैं। क्या इसके बाद जब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा इस बार पर जो ये आरोप लग रहा है, इसके बाद छात्र संगठन इस तरीके से अपने छात्रों को उत्साहित कर पाएगी कि आप आने वाले परीक्षाओं में शामिल होइए? देखिए, एक और प्रश्न स्टूडियो से ये है कि क्या हर बार ऐसा होता है? पिछली बार भी आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, तो क्या छात्रों का क्या मनोदशा है? क्या वो आगे परीक्षा जो भी अगले बार होगी तो इसमें शामिल होना चाहेंगे क्या? और आप लोगों का अब क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर जब राज्य सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को परीक्षा लिया जाता है, धांधली किया जाता है, छात्र छात्री उतने साल से मेहनत करते हैं, जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या इस तरह की जो गंभीर विषय देखने को मिलती है, पूरे राज्य में छात्र युवाओं सरकार के प्रति विद्रोह है कि उन लोग क्यों इस तरह का हम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम और हमारी पार्टी पूरा छात्र युवाओं को लेकर गंभीर है। आने वाले दिन में अगर ये मामला अगर आता है तो हम छात्र युवा सड़क पर उतर कर पुरजोर विरोध करेंगे। जी सुष्मिता, इनका कहना है कि विरोध की रणनीति पर ये आएगी, इनकी पार्टी आएगी। जी बिल्कुल शाहनवाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनसे खास बातचीत करने के लिए। और छात्र संगठन क्या सोचता है, छात्र संघ क्या सोचता है, इस विषय पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल देखिए, जब इस तरीके से ये आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो परीक्षा पर विश्वसनीयता है, या यूं कहें कि आयोजित परीक्षा पर जो विश्वास ये छात्र जताते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ी चोट नजर जरूर आती है। लेकिन भविष्य की बात है, कई सालों की मेहनत की बात है, छात्र जरूर वापस से इस परीक्षाओं में शामिल होंगे, लेकिन क्या विश्वसनीयता बनाई रखी जाएगी? क्या कदाचार मुक्त परीक्षा वापस से झारखंड में आयोजित होगी? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? क्या छात्र जिस डिग्निटी के साथ, जिस विश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, परीक्षा प्रश्न देने से लेकर उनके परिणाम देने तक सरकार प्रतिबद्ध है उन्हें कदाचार मुक्त परीक्षा में शामिल करवाने को लेकर? कई सवाल हैं इस वक्त छात्रों के मन में भी। सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से इस खबर को समझने की जरूरत नहीं है। छात्रों की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। कई ऐसे युवा होते हैं जो सालों साल मेहनत करके इस परीक्षा में शामिल होते हैं और उनके सपनों के साथ ये खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। चाईबासा से हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, जब ये जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी, कई जिलों से ये खबरें सामने आई थी कि इन परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई है। आरोप कुछ अलग अलग थे। आरोप पहले अगर आरोप को आप देखिएगा तो सबसे पहले प्रश्न पत्र की सील टूटे होने की जिक्र की गई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रश्न पत्र रिपीटेड है, ये सवाल भी पूछा गया और लास्ट में ये भी कहा गया कि जो क्वेश्चन पेपर के नंबरिंग की गई थी और जो बुकलेट में नंबरिंग थी वो नंबर मैच नहीं कर रही है। इस वजह से छात्र ये चाह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस पर प्रेस वार्ता आज होती है और जेएसएससी के विभाग की ओर से जो प्रेस वार्ता हुई, बिंदुवार तमाम सवालों का जवाब भी आज विभाग की तरफ से दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड में अगली जब परीक्षा होगी, क्या उसी विश्वसनीयता के साथ छात्र इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जब कभी भी झारखंड में एग्जाम हुआ है तो ये देखा गया है कि परीक्षा हुई उससे पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब क्वेश्चन पेपर जब लीक हो जाता है उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दी जाती है और ये इसको लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचता है और न्यायालय भी संज्ञान इस मामले को लेता है। लेकिन इस बार भी हालांकि इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई, सरकार ने वो व्यवस्थाएं लागू की आज तक झारखंड में लागू नहीं हुआ था। पहली बार पूरे भारत में ऐसा मौका मिला कि जहां पर जब एग्जाम था तो एग्जाम से पहले 2 दिनों तक यानी 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरा नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया गया। और इसलिए बंद कर दिया गया ताकि जो कदाचार न हो, यानी सरकार कदाचार का सिर्फ एक ही पैमाना मान रही थी और वो ये मान रही थी कि वो जो है वो है इंटरनेट सेवा। तो निश्चित तौर पर इंटरनेट सेवा को इन्होंने बाधित कर दी। उसके बाद भी प्रश्न पत्र की मामला आ गया। अब कुछ विद्यार्थी मांग रहे हैं कि भाई अब इसे रद्द कर दिया जाए। कई जगह क्वेश्चन पेपर आउट हुए या उसका आंसर जो है वो मिल गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर
व्यवस्था क्या है। बिल्कुल। आखिर बार बार सवाल सरकार पे उठता है, और जो विद्यार्थी होंगे वो तो एग्जाम देते हैं, वो तो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद जब पूरे मेहनत करने के बाद जब एग्जाम दे देते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं बड़ा सा घोटाला हो गया, गड़बड़ हो गया, और उसके बाद वो रद्द हो जाता है। तो उनका एक मेहनत, एक समय खत्म होना, उम्र भी खत्म हो जाता है। नौकरी, सरकारी नौकरी का एक उम्र सीमा होता है। अगर मान गए आप अब हर बार एग्जाम देते गए, एग्जाम रद्द होता चला गया तो उम्र सीमा निकल जाएगा। तो आखिर विद्यार्थियों को भरोसा कैसे होगा इस सरकार पे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और विद्यार्थी अगर इस बार भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया है कि ये नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, लेकिन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है सरकार पर। और भरोसा रहती, व्यवस्थाएं पे अगर भरोसा रहती तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी ये डिमांड नहीं करते। जी बिल्कुल मनोज, आपके साथ जो मौजूद है एक बार उनका परिचय कराइए और उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या है उनकी राय इस पूरे प्रकरण को लेकर। निश्चित तौर पे देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता काबू दत्ता जी हैं, और निश्चित तौर पे हम इनका अपने न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं। सर, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। सर, ये अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था, एग्जाम के दौरान अभी राज्य सरकार ने सीधे तौर पे इंटरनेट सेवा बाधित कर दी, 2 दिनों तक रहा। जो हाय तौबा मचा, जो समस्याएं हुई वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कई ऐसे जगह है, कई ऐसे जिले से ये भी सूचना आई थी कि वहां पर प्रश्न पत्र लोगों को मिल गया था, तो कहीं ना कहीं लीक हुआ या किसी माध्यम से हुआ हो। अब विद्यार्थी ये समझ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी मांग रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। हालांकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कह दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या विद्यार्थियों को इस राज्य में भरोसा है कि नौकरी मिल पाएगी? जो पढ़ते हैं उनको उनका जो उम्र सीमा खत्म हो रही है, आखिर क्या होगा, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है नौकरी तो सेकंड बात, द्वितीय बात है उसकी जो पहला हक होता है परीक्षा सही सलामत होना चाहिए। जब आप परीक्षा, राज्य सरकार का जो व्यवस्था वो परीक्षा सही सलामत नहीं ले पा रहे तो नौकरी देना तो दूसरी बात है। अब पहले परीक्षा, तो जो विद्यार्थी अपना एबिलिटी शो करने चाह रहे हैं, अपना परीक्षा के माध्यम से अपने आप को समझ, उनके समझ ये प्रस्तुत करना था कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो वो आप नहीं करा पा रहे, तो फिर नौकरी तो सेकंड में आप प्रायोरिटी में होता है कि आप उसको देंगे या नहीं देंगे। परीक्षा तो पहले सही सलामत ले, जो बच्चों का अपेक्षा रहती है कि हमने इतना तैयारी की, वो तैयारी के अनुरूप हमारे परीक्षा सही सलामत हो। राज्य सरकार की व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए, जो परीक्षा ले इसमें जो एग्जामिनर है या जो व्यवस्था है, इसको पूरी तरह से शिक्षाविद को रखनी चाहिए। आप देखें नहीं देखें, अगर नहीं मानेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी, लेकिन मैं समझता हूं आज का जेपीएससी यूपीएससी जो भी है उसमें पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से हावी है। वरना ये कहता ही नहीं हो सकता कि हर बार आप विद्यार्थी अपना मेहनत से परीक्षा दे और उसका परीक्षा रद्द हो। अभी जैसे आपने कहा, थोड़ी देर पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुन रहे थे कि परीक्षा में कुछ बच्चों का क्वेश्चन पर डाउट हो गया कि हमारे क्वेश्चन का पेपर खुला हुआ था। तो हर बार ये व्यवस्था क्यों होता है? आप क्यों नहीं उसको अवेयरनेस कराते, क्यों नहीं उसकी व्यवस्था को अनुरूप बात कराते? हर परीक्षा सेंटर अब जैसे इंटरनेट बंद कर दे रहे, इंटरनेट बंद करने से क्या हो जाएगा? अब जेल, कोई गलती अगर करता, मैं थोड़े से बात से हटकर बोल रहा हूँ, जेल के क्रिमिनल को जेल के सलाखे के बीच में रखते, उसके बावजूद भी उनके पास मोबाइल पहुंचे, सारे सुख सुविधा व्यवस्था पहुंचे थे, तो जेल का व्यवस्था क्या है? उसी तरह आप परीक्षा ले रहे, तो परीक्षा का माध्यम से अगर उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता या फट जाता, या परीक्षा का देने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलता, फिर उसको कैंसिल कर देता, कहीं ना कहीं सरकार की त्रुटि है, सरकार की विफलता की बात आती है। देखिए, निश्चित तौर पे सही आप कह रहे हैं कि सरकार की, बिल्कुल मनोज, आप इनसे वापस से सवाल लीजिएगा और इनकी भी राय वापस से जानने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को वो बयान हम सुनाते हैं जो इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक रंग हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाएंगे, और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कहा है इस पूरे प्रकरण पर ये भी हम आपको जानकारी देंगे, और साथ ही साथ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्लानिंग था, यानी सीटों को इन्होंने पहले बेच चुका था और पहले ही जिनसे एग्जाम दिलाना था उनको बता चुका था कि भाई आप इसका जो पूर्व में जो आया था क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसका उत्तर वही आने वाला है। तो ये चोरी करने का भी इन्होंने नया तरीका इजाद किया, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इतनी शातिर चोर है, उसको पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है।
पहले भी आपने देखा कि बरियातों में, आज भी आप जाएंगे उस टोला मोहल्ला में, पूछिए कि भैया ये बाउंड्री वाल, ये घेरा किसका जमीन है, तो सब बताता है हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन जी बड़ा चतुर और चालाक चोर है, और इसका पहले से प्लानिंग करके और लड़कों में धूल झोंक रहे थे। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया। भाई ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट करो और उसके ऊपर एफआईआर भी करो जिन्होंने गड़बड़ किया है। सरकार के सिस्टम ने, जेएसएससी ने युवाओं के सपनों को फिर एक बार तोड़ा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं में जिस तरह से दिन ब दिन धांधली की खबरें आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न पत्र पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, किस तरह से 2019 के सीजीएल की परीक्षा में, किस तरह से 2022 के सीजीएल की परीक्षा में जिन प्रश्नों को लगातार लिया गया है, उसका ही फिर से जेएसएससी के द्वारा 2024 के सीजीएल की परीक्षा में परीक्षा प्रश्न में आना और कई एक लगातार युवाओं के आरोपों से यह बात साबित हो रही है धीरे धीरे करके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी तो थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि ये परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। एग्जाम लेने में उन्होंने खुद साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को, जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिफेंसी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती, वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर निष्पन्न नहीं। चलिए वापस से आपको लिए चलते हैं। मनोज हमारे साथ चाईपासा से हमारे जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी की राय हम जान रहे थे। मनोज आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का यही पूरा मामला है, और इस पूरे मामले से जुड़ी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचने संबंधित मामले में, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट भी पहुंचा था। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। पुलिस एसआईटी की जांच अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और न ही जांच के तथ्य आए सामने। हाईकोर्ट में पेपर लीक संबंधित याचिका अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जनवरी महीने में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली थी। पेपर लीक मामला सामने आने पर जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का किया था गठन। अभ्यर्थियों के प्रकरण को लेकर पेपर लीक का ये पूरा मामला था। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद से आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा भी रद्द की थी। एसआईटी ने जांच करने के बाद कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंप दी थी। मनोज का एक बार वापस से रुख करते हैं। मनोज, आप बीजेपी नेता के साथ हैं, तो बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सफाई राज्य सरकार की तरफ से भी है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। बार बार सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए बीजेपी ये षड्यंत्र आरोप लगा रही है, लेकिन कई ऐसे आरोप हैं जो तथ्य के साथ हैं, जो छात्र तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं। इस पर बीजेपी का तो हमने बयान सुना ही, आजसू भी साफ तौर पर यह कह रही है कि जो सरकार एक कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं संपन्न करा सकती है, वो सरकार राज्य को कैसे संभालेगी? देखिए, निश्चित तौर पे सही बात है कि लगातार जो विपक्ष वार कर रही है और विपक्ष जमीनी हकीकत बता रही है, क्योंकि पूरे झारखंड में आप देखेंगे कि जितने विद्यार्थी है, एग्जाम जब कभी भी होता है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई मामला फंसता है, और इसका खमियाजा कौन भुगतता है? इसका खमियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है। हम पहले भी कह रहे थे कि उनका उम्र सीमा खत्म हो जाएगा, वो क्या पढ़ाई करते रहे, हर बार एग्जाम देते रहे और उन्हें रोजगार नहीं मिले, तो अंततः होगा क्या कि जो बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, नक्सलवाद की तरफ लोग बढ़ेंगे। एक तरफ जो कहा जाता है कि नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ अगर झारखंड में रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग यहां से पलायन कर जाएंगे, विद्यार्थी दूसरे राज्य में चले जाएंगे, दूसरे राज्य में जाकर रोजगार करेंगे। तो आखिर झारखंड को कहा जाता है कि ये सोने की चिड़िया है, तो आखिर ये सोने की चिड़िया में आखिर यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिला। जो एग्जाम विद्यार्थी देता है, जो उतना मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम आता है और एग्जाम में पता चलता है कि अब
परीक्षा देकर जब विद्यार्थी सुकून चाहता है। मनोज देखिए, इससे पहले छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और छात्र संगठन क्या सोच रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की थी। ये तो स्पष्ट है कि जो आरोप लगे जेएसएससी परीक्षा पर, इस पर आयोग ने प्रेस वार्ता किया, इन तमाम आरोपों का उन्होंने जवाब दे दिया। दूसरी तरफ छात्र संगठन क्या सोच रही है ये भी जानने की हमने कोशिश की और इसका भी जवाब साफ तौर पर हमें ये मिला है कि अगर इस पर साफ जवाब नहीं आता है आयोग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो आंदोलन सूचीबद्ध करने को ये छात्र संगठन तैयार रहेंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी का अगला स्टंट क्या होने वाला है, बीजेपी अगला स्टेप क्या लेने वाली है, इन तमाम प्रकरण को लेकर सीधे उनसे जानने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पे हमारे साथ काबू दत्ता जी है। सर, ये चीज बताइए कि विद्यार्थी परिषद ने साफ कर दिया, जो छात्र संगठन ने कह दिया है कि अगर इस पर सही से अगर जवाब नहीं मिला तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। जो आंदोलन की प्रक्रिया है वो अपने लोग अपनाएंगे। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों का जब एग्जाम हो रहा है तो या कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी किसी मामले में फंस जा रहा है, विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, एग्जाम देने के बाद वहीं पर लटक रहे हैं। अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, क्या होना चाहिए आपके विचार से? देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेता जो हमारे प्रदेश के या केंद्र के जितने भी है, सारे की सोच यही है कि हमारे झारखंड के खासकर युवा पीढ़ी जो पढ़ने लिखने वाले जो अनएम्प्लॉय है, सारे के किस तरह से वो एक सही मार्गदर्शन मिले और सही रास्ते पर चले। तो उसके लिए सर स्वाभाविक है, एक बच्चे जब पढ़ते हैं, माँ बाप बहुत सारे अब ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आपने बोले उग्रवादी क्षेत्र, मैंने कल रात की बात बता रहा हूँ, एक विश्वजीत महतो बोल के रात में गुड़ाबंदा से मुझे फोन किया कि मैं 6,000 रुपया के लिए भैया तकलीफ, उसे मुझे पढ़ा लिखा करके मैंने मैट्रिक तक ग्रेजुएशन तक भेजे थे, अब उसको 6,000 की तकलीफ हो रही है और बोल रहा कि भैया इतना रात को रो रहे थे। मैं ऑन गॉड बोल रहा हूँ, ये बात कल की बात है, गुड़ाबंदा क्षेत्र से रात को फोन आया। तो ऐसे ऐसे नौजुवक अगर 6,000 5,000 के लिए अपने आप को अनइजी फील करता, वो दुखी होकर कहीं ना कहीं वो गलत रास्ता पकड़ेंगे। तो इसीलिए केंद्र सरकार में जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि इन तमाम युवाओं को कहीं सही रास्ता में और उनके हक के अनुसार, जैसे वो परीक्षा दे रहे तो उसका परीक्षा के बाद उसको नौकरी मिलने के लिए सही दिशा और सही पहल होनी चाहिए। लेकिन सत्ता में हम लोग नहीं है। अब राज्य सरकार में आप देखिए, अभी थोड़ा देर पहले आपने कह रहे थे कि विपक्ष बार कर रहे, आखिर सही बात बोलना को बार नहीं कहा जाता। हमारा विपक्ष के जितने भी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए सारे के एक सोच है कि हमारे झारखंड की जो सोच है, झारखंड एक सोने के राज कहे जाते, उसके बावजूद भी 24 साल अलग झारखंड होने के उपरांत भी आज अगर युवा अपना परीक्षा देने के बिल्कुल मनोज, चलिए बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है, ये स्पष्ट है कि बीजेपी वार नहीं कर रही है, बीजेपी सटीक मुद्दों को सामने रख रही है और इन मुद्दों का जवाब राज्य सरकार को देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन से भी खास बातचीत करने के लिए। इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि विभाग पर जो आरोप लगे, विभाग ने उस पर क्या कुछ सफाई दी, छात्र संगठन का अगला स्टेप क्या होने वाला है और बीजेपी जो आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर, जो इस वक्त विपक्ष में उनकी क्या कुछ राय है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और क्या छात्रों ने आरोप लगाए और उस पर विभाग की क्या कुछ सफाई सामने आई है। 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान हजारीबाग और बोकारो के साथ कई जिलों के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रश्न पत्र खुले होने की शिकायत की थी। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही थी। इन सारे विवादों के बीच जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता और सावधानी के साथ परीक्षा आयोजित की गई। आयोग ने पूरी निष्पक्षता से और पूरी सावधानी से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। अपने प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने मोबाइल नेटवर्क बंद करने पर भी सफाई दी और कहा कि असम में बंदी के बेहतर परिणाम मिले थे, जिसे देखते हुए यहाँ बंदी की गई। साथ ही प्रश्न पत्र पैकिंग में बरती गई सारी सावधानियों को बताया, जिसके अनुसार प्रश्न पत्रों को पहले सील किया गया था, फिर उसे एक टेम्पर्ड एविडेंट एनवेलप में पैक किया,
फिर मेटालिक बॉक्स में रखकर उसे सील किया गया और अंत में उन सारे बक्सों की चाबी एक छोटे बॉक्स में रखी गई ताकि कहीं से कोई लीक की संभावना न रहे। प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12-12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैंपर एविडेंट एनवेलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी एनवेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग एनवेलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे। मोबाइल नेटवर्क बंद करने की बात पर अध्यक्ष ने अधिक कुछ कहने से मना कर दिया, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार को निकम्मा बताया। कहा कि सरकार ने लोगों के मौलिक अधिकारों का ही हनन कर दिया। नाकाम है, सरकार नाकाम है एग्जाम लेने में। उन्होंने खुद साबित कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को। जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिफेंसी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती, वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेंगे। जेएसएससी अध्यक्ष ने इसके साथ कई मामलों में बात की। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के दौरान भी पूरी सावधानी बरती जाएगी और पूरा मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। मूल्यांकन करने वाले केवल टी शर्ट पहनकर ही मूल्यांकन कक्ष में आ पाएंगे और पेन और पेंसिल जैसी चीजें भी लेकर नहीं आनी है। अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रमाण मिलता है तो वे उसकी जांच भी करवाएंगे। रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली, पूरा मामला समझ लिया। राजनीतिक दल इस पर क्या कुछ कहते नजर आए ये हमने सुना, छात्र संगठन के नेता क्या कुछ कहते नजर आए ये हमने सुना, और साथ ही साथ जेएसएससी विभाग ने इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया ये भी अब स्पष्ट है। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 के साथ क्या कुछ होता है, क्या जो आरोप छात्रों ने लगाए उस पर सही तौर पर यह साबित हो पाता है कि जो आरोप बीजेपी ने लगाया वो सही है, या जो विभाग कहती नजर आ रही है कि ये आरोप कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए गलत है। यानी कि परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा जो है वातावरण में संपन्न हुई है और इसके साथ ही परीक्षा में शामिल तमाम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।